मुसीबत है बड़ी। बोलिए बोलिए कुछ न पति बोलिए, कैसी चिंता की ऐसी लकीरें पड़ी। महाराज, ये उदासी और खामोशी का कारण जानना चाहता हूं। अमर सिंह, गौर से हमारी बात को सुनो कि हम उदासी और खामोशी का कारण क्या है हम बताना चाहते हैं। आया सरहद से पैगाम सेनापति, आया सरहद से सरहद से पैगाम सेनापति, विजयगढ़ का जमींदार जसपाल है। राज पर उसने अपनी चढ़ाई किया, हम सबों का बना आज वो काल है। महाराज, आप जसपाल सिंह से खौफ खा गई। जब तक ये अमर सिंह है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं वही अमर सिंह हूं। तो आप चिंता न करिए महाराज जी, फौज सीमा पर लेकर यह भी जा रहा, कैद कर लाऊं उस ठाकुर जसपाल को, कैद कर लाऊं उस ठाकुर जसपाल को, पक्का वादा ये सेनापति कर रहा। जब तक ये अमर सिंह है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आप चिंता न करिए महाराज जी, महाराज जी, फौज सीमा पर लेकर कभी कैद कर लाओ उस ठाकुर जसपाल को, कैद कर लाओ उस ठाकुर जसपाल को, पक्का वादा ये सेनापति कर रहा। महाराज, अगर आप हुक्म देंगे तो जसपाल सिंह का नाम निशान सीमा पर मिटा दूंगा। नहीं अमर सिंह, हमें तुम पे बहुत बड़ा नाज है, और हाँ, जसपाल सिंह का नामो निशान सीमा सरहद पे नहीं मिटाना है। उसे पकड़ के घसीट करके हमारे पास लेकर के आना है। जो कुछ सजा देना है वो हम देंगे अमर सिंह। जाओ आदेश से। बड़े भैया, बोलिए भैया। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा बहादुर सेना नायक सेनापति अमर सिंह की बाजुओं में इतनी ताकत है कि जसपाल सिंह को कैद करके बहुत जल्द हमारे पास लेकर के आएगा। ठीक है, चलिए हम उसे आने का इंतजार करते हैं। जी भैया, चलिए। साला शिवाई, शिवाई अमर सिंह जा रहा है जसपाल सिंह से टकराने के लिए। ये क्या समझता है उसे? जसपाल सिंह कोई बकरी का बच्चा है, गया और उसे ये दबोच दिया। ये नहीं, इसकी साले की मौत है लेके जा रही है। जा तो रहा है लेकिन जिंदा वापस नहीं आएगा। तुम भी जाओगे ना? अरे अब जाग परवे करी।
जाओगे, लेकिन एक बात सुन लो, जाना वहां में तो तुम जसपाल सिंह के आदमी पे वार नहीं करना, नहीं करेंगे। अमर सिंह की पूरी फौज बनवा देना, लेकिन उससे आदमी पे वार नहीं करना। अगर वार किया तो सोच लो अंजाम दर्दनाक होगा। अमर सिंह मर जाए नहीं बोलूंगा, पूरा गांव मर जाए नहीं बोलूंगा, अमर सिंह की पूरी फौज मर जाए नहीं बोलूंगा, तुम मर जाओ नहीं बोलूंगा। साला मुझे मरने को क्यों मना रहा रे? तुमका छोड़ के सब मर जाए, कोई गम नहीं। नहीं है। जाओ तुम, लेकिन होशियारी से काम लेना, नहीं सोच लो अंजाम भयानक होगा। सिपाही, हम लोग सीमा पर पहुंच चुके हैं बाबू साहब, लेकिन अमर सिंह यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं नजर नहीं आ रहा है। आओ और आगे की तरफ चलते हैं और सेनापति अमर सिंह का पता लगाओ कि वो सीमा पर कहाँ है। चलिए बाबू साहब, आओ, थोड़ी बाबू। बातें करो। तो भाग जाओ, अगर जाने प्यारी तुझे भाग जाओ। भाग जाओ, अगर जाने प्यारी तुझे, हाथ मल मल के वरना तुम पछताओगे। जब तलक जामे चाहे पई अमर सिंह के, एक टुकड़ा न ले करके जा पाओगे। तो अपनी ताकत बच्चों को बढ़ाना थे, इसलिए तू उगलता चैन जा रहा। ऐ सिपाही से कैद कर लो, वो भी मौत सर पे है इसके, ये मर ना रहा। किसकी हिम्मत है जो, किसकी हिम्मत है जो कैद मुझको करे और पिन्हाए मेरे हाथ में हथकड़ी। चीर डालूंगा छाती पर चढ़कर, चीर डालूंगा, चीर डालूंगा, चीर डालूंगा, चीर डालूंगा छाती पर चढ़कर। यही भूला दूंगा मैं तेरी कड़ी है कड़ी। ठहरो अमर सिंह, ये तुम नहीं बोल रहे हो, बल्कि तुम्हारे सर पे आने वाली तुम्हारी मौत बोल रही है। मेरी मौत? हाँ, तेरी मौत। जसपाल सिंह, जो अपने दिल के अंदर सपना सजा कर आए हो, याद रखो वो ख्वाब पूरा नहीं होगा। और अमर सिंह, तुम हीरागढ़ की सीमा पर आए हो, तुम अपनी मौत को दावत दी हो। जब तक का तेरा नामो निशान इसी सीमा पर नहीं मिटा दूंगा, खाली हाथ विजयगढ़ वापस नहीं। मिट गए हमें मिटाने वाले, क्या मिटाएगा तू? शायद याद नहीं, दुनिया चाहती है झुकाना, लेकिन याद रख जब तक रब सीधा है कोई झुकाने वाला नहीं है। तो फिर सामने आओ। देखे मौत फरफरान। अमर सिंह, तुझे इसके ऊपर बहुत बड़ा नाज है। अरे ये साला चिरकुट हमारे सिपाहियों का एक झटका नहीं रोक सकता है। गवर्नमेंट 48,000 तनख्वाह दे रही, तू साला मेरे को चिरकुट बोल रहा। इतना ही नहीं बेटा, बहुत कुछ जानता हूँ। कहो बरखुरदार,
ये बताओ, ये बात तो हमें मालूम था, इसे कैसे मालूम पड़ा कि तुम हीरागढ़ के चिरकुट हो? तो आपके नजर में हम चिरकुट हैं? मैं नहीं कह रहा, इसे मालूम कैसे पड़ा? अच्छा तो जहिया न जाए तो हियो बता दो साथ चिरकुट है। अमर सिंह, इतना ही नहीं, इसके साले के पूरे खानदान को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। खानदान में क्या कमी है इसके? अरे जिस वक्त सुनोगे अमर सिंह, तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। हाँ, शायद तुम्हें यह नहीं मालूम कि इसकी माँ जब अपने मायके से अपने ससुराल आई थी, ये गादी जी के तीनों बंदर जब अपने ससुराल आई थी तो इसे दहेज के रूप में वो अपने पेट में लेकर आई। और इसके बाप ने जब पूछा कि ये दिया हुआ दहेज किसका है, तो बेचारी मारे शर्म के हाय हाय मारे शर्म के इसे जाकर के झाड़ियों में पैदा किया है। ये सारा हरामी का औलाद है। ये बताओ, पूरा इतिहास तुम्हारी माँ को इसे मालूम है? ये बात केवल तुम्हारी माँ ने मुझसे बताया था कि मेरा नाजायज औलाद है, इसको किसी तरह संभालो। और हकीकत में तुम्हारी माँ ने तुम्हें झाड़ी में ही जन्म दिया था। अच्छा एक बात हमको बताओ, तुम हिया हमका लड़ावे लाओ कि परिवार रजिस्टर में दिखावे लाओ? हमें अफसोस है, तुम्हारी वजह से मेरी तौहीन है। ये साला कल आज भी हमारे घर में नफरत की बीज बोकर आया है। जो बात मैं छुपा रखा था आज इसने उगिल दिया। इतना साले को कबाब पराठा खाया, ये साला उगिल दिया। आज तुम्हारा कबाब पराठा निकाल लेंगे। ए सिपाही, मिटा दे इस शर्मजादे को। तुम साले आज के बाद हमारे घर के अंदर नहीं जाओगे। मैं तुम्हारे घर जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए घंटी लगवा दिया है। साले तुम घंटी नहीं अंदर जाते हो। हम अंदर ही काम दिखाते हैं। मेहरारू हरारू है कि नहीं? हाय मेहरारू तुम्हारा आज राणे हुई। हाँ तुमका मार दो तुम्हें गांव के लौंडन के राज हो जाई। ओका सब भौजी भौजी कह के नाश्ता करिए। और हमें तो वैसो मेहरारू न लड़का मुँह में लाग कर वो तो लगा ही रहेगा। लपेटा तुमका। तो आ जाओ फिर। तू लगे आए होगा। नहीं तुमको देखा आई हम कहीं हाजिरी भरा हुआ आए। ले लपेट। डरा गया का जरा नहीं तनख्वाह तो तू ले ए हाँ। हे आप मिलवट डाई थे हम एक दिन लपेटब
अभी नहीं। अच्छा तुम सोचो तो कब मार जाओ। हाँ मार नहीं पाओ कब मरे खातिर भेजबे भाई। वो किस लिए? असल में एके मेहरारू के हमार चलत है सिस्टम। कब से? बहुत दिन से हमका आवे जाए में होत रही दिक्कत। हाँ अगर हम मारी तो चले जाए जेल। हाँ अब एक मरवाए जावा आवे जाए के रास्ता साफ। साफ नहीं, रास्ता बंद हो गया। अच्छा इसी जगह पे आज हाँ ऐसी मौत मारूंगा ना, तुम्हारी मुंडी कट के वहाँ गिरेगी जाके। ए, घोड़ी को दिया। हाँ लड़ाई ऊपर से वही नीचे से ना हो। लड़ाई सगल से होती है। क्या कहती हो? मुंडी 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 नहीं समझे? मुंडी। मुंडी। हाँ ये साला मुंडी बोल रहा हूँ कुछ और समझ। और कुछ मत समझो। छुट्टी मिले। अबे ओए, हमारे सिपाही को मार करके अपने आप को साले दारा सिंह बन रहे हो। आज तुमका जाने जसपाल सिंह, अमर सिंह, तुम किसी के बहकाव में आकर चढ़ाई किया या अपनी मर्जी से? आज जब तक तुझे सीमा पर नहीं मिटा दूंगा तब तक खाली हाथ तुम मिटाने आए हो। आज तेरा नामोनिशान क्यों की? कुत्ते की भांति पीठ दिखाकर दो बार भगा हो। दीवारा तेरे अंदर इतनी बड़ी हिम्मत। वक्त का हर से पूरा छोड़ दे मुझे। कासगर साले झिंगुर की औलाद खड़े हो जाओ। क्या? हथकड़ी पहन, वरना वो मार मारूंगा साले तुम्हारा खानदान गूंगा हो जाएगा। ए सिपाही, मैं तुझे समझा रहा हूँ कि मुझे छोड़ दे। कासगर मैं जिंदा बच गया तो बेटा तेरे खानदान में कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचेगा। बचे न पावे नहीं, परिवार चबा गया इंशाल्लाह। तुम चिंता क्यों करती हो? काश तुम इस दुनिया से चले भी गए तो दूसरा लाने की हिम्मत रखता हूँ। अभी कुछ जान है। जान तो बहुत है, हम जानी तो फिर दूसरा लाऊंगा। लेकिन जब खेती न रही तो गल्ला कहाँ पैदा हो? वो काम मेरा है सोचना कि कहां से फसल उपजाऊ करना है। ये काम मेरा है, तुम्हारा नहीं। सिपाही, अभी अच्छा है कि छोड़ दे मुझे, नहीं जानता है क्या होगा। काश अगर मैं साले जिंदा बच गया तो एक दिन तेरी बीवी को उठा करके साले मैं अपने बीजे साहेब ये बचे न पावे नहीं, एक साले के आदत। हमें अफसोस है कि जो तुम ऐसी बातें बर्दाश्त कर रहे हो। बांध कर खम्भ में एक परत खा निकाल कर पार कर दो, इसकी हेकड़ी भूल जाएगा। कोई नहीं बचेगा, तुम वही बनाते खड़े हो। तुम साले हमारा परिवार नाश करी हो, हमें मेहरारू से आगी लगाई हो, तुम आज लड़ी हो। अबे ओए, हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाना, नहीं सोच लो कि बेटा इसका अंजाम क्या होगा। तुम प्रधानमंत्री हो, विधायक हो, एमएलए मार लिया साला, वही नशे पर हुमकी साला। क्या हुआ? अंदरूनी चोट दे दी साहब। चोट लगी कहाँ? नस पर मारे। कहाँ लगी?
बतावे लायक नहीं ना, नाजुक जगह पर मारे। जब बताओगे नहीं तो इलाज कैसे होगा? बता नहीं सके तो आ सकी से। हट नालायक कहेगा, हट, खोल कर ले चल, हट। अभी तक सीमा सरहद से कोई समाचार नहीं आया है कि क्या हुआ क्या नहीं। अच्छा लगता है कि कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, वहां कोई घटना तो नहीं घट गई। घबराओ नहीं भैया, सेनापति अमर सिंह गया है और अमर सिंह खाली हाथ वापस नहीं आएगा। जसपाल सिंह को हमारे सामने कैद करके जरूर से जरूर लेके आएगा। ठीक है, आप इंतजार करते हैं, एक हम चलेंगे। जसपाल सिंह गिरफ्तार किया गया, अगर हुक्म हो तो आपके समक्ष पेश करूं। हुक्म है अमर सिंह। ले आओ। मारा सारे भाई। जसपाल सिंह कमीने, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि तूने हमारे राज की तरफ चढ़ाई किया, जबकि 2 बार तूने हमारे राज पर चढ़ाई किया और अपनी पीठ दिखा करके भाग गया, और इस समय तिवारा हमारे राज पर चढ़ाई करने की हिम्मत की तूने। किसके कहने से तूने हमारे राज पर चढ़ाई किया? किसके कहने से? बोल बोल, किसके अमर सिंह, हमारा आदेश है कि जब तक जसपाल सिंह अपने मुख से यह न बता दे कि किसके कहने से हमारे राज हीरागढ़ में इसने चढ़ाई किया है, तब तक तुम इस पर जुल्म ढाते रहो। बोलो, याद रखो, अगर सच्चाई नहीं बताओगे तो तेरे खोपड़ी का कीमा बना दूंगा। बताओ कि तेरे हौसले को किसने अफजाई किया, तुझे बढ़ावा किसने दिया? ये अच्छा मौका है, चढ़ाई करके हीरागढ़ को लूट लो। बोल बोल, नहीं याद रख, मैं मारूंगा, याद रखो, अंजाम पूरा होगा। सम्राट, आप जानना चाहते कि तिवारा हमने तुम्हारे राज पर चढ़ाई क्यों किया और किसके कहने से? अरे जिस वक्त सुनोगे सम्राट, तो तुम लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। अगर आप जानना चाहते तो कान खोल करके सुनो कि तिवारा हमने किसके कहने से चढ़ाई। बड़े भैया, ये आपने क्या किया? वही जो करना चाहिए, ये दुश्मन था और दुश्मन को मिटा देना ही बेहतर था। बातें नहीं, इसे मिटा देना ही
अच्छा था, इसे मन से मिटा दिया। बड़े भैया, जसपाल सिंह बताने ही वाला था कि राज पर किसके कहने से चढ़ाई किया और आपने उसके बताने से पहले उसको मार दिया। बहुत खूब जौहर सिंह, ये भी सियासत है। जुबान बंद करने का बड़ा अच्छा तरीका अपनाया है। बरखुरदार, मेरी गोद में खेलकर सयाने हुए हो, बाल धूप में नहीं पके। आपके पिता के जमाने का मैं सेनापति हूं। जब किसी डाल से पत्ती टूटती है तो हमें पता चल जाता है। याद रखो महाराज, अब तो जो होना था सो हो गया, और आपके बड़े भाई के अंदर यही कमी है। नहीं आज ये शहंशाह बनते, ये मंत्री का पद लेकर गली गलियारों में भ्रमण नहीं करते। यही कमियां हैं, और अब जो होना था सो हो गया। महाराज सर्व निकल गया, लकीर पीटने से कोई लाभ नहीं। लेकिन ये फाइल अभी बंद नहीं की जाएगी। इसके मरने से ये खेल खत्म नहीं होगा। अभी मैं इसके बारे में तफ्तीश करूंगा कि इसके पीछे किसका हाथ है, और अगर हमें मिल गया तो चाहे अपना हो या पराया हो, उसे कुत्ते की भांति मारूंगा। सबसे बड़ा खतरनाक इंसान वो होता है जो इधर की बात उधर बताता है, उधर की बात उधर। सबसे बड़ा खतरनाक इंसान वही होता है। हमें शक है कि कोई ऐसा जासूस है जो हीरागढ़ की बात विजयगढ़ पहुंचाता है। अभी ये चढ़ाई किया है। अमर सिंह, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। जब तक तुम इसके विषय में छानबीन नहीं कर लेते हो तब तक हम इसकी फाइल बंद नहीं करवाएंगे। हाँ महाराज। और हाँ, एक काम करो, जसपाल सिंह की लाश को सिपाहियों से कह करके उठवा करके इसे अपने हीरागढ़ में दफन नहीं किया जाएगा। इसकी लाश को उठा करके इसके राज विजयगढ़ पहुंचा करके किसी गटर में इसकी लाश को डाल दिया जाए, हमारा आदेश है। सिपाही जाओ, तुम्हारा परिवार बच गया, ये मारा गया। इसकी लाश को उठाओ और ले जाकर फेंक दो विजयगढ़ में। महाराज, बड़े अफसोस की बात है। क्या बात है? ये अपना एक सिपाही शहीद हो गया, और उसके लिए, उसके बीवी बच्चे के लिए 2 लाख रुपए मुआवजे के रूप में मंजूर किए जाए। अमर सिंह, तुम जैसा कहते हो हम वैसा करेंगे। हमारा आदेश है कि हम 2 लाख रुपया मुआवजे के तौर में मंजूर करते हैं। और हाँ, जो सिपाही शहीद हुआ है उसकी बीवी के लिए प्रति महीने 20,000 रुपए हम उसको देंगे, और साथ साथ उसके बच्चों के लिए किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा दिया जाए। जो भी खर्चा होगा वो हमारी तरफ से दिया जाएगा। हम नहीं जाना साहेब, नहीं हम मर गए हो। अरे नालायक, पैसे के लिए मरना चाहता है। अरे जाने इतना मिली तो हम मर जाए, सारे का उका हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे मरने से पैसे पाता कौन? मेहरारू। मौज कौन करती? मेहरारू। हाँ, ओके लाख पैसा रहा, दूसरे दिन कौन लौंडा फंसा ले। सोच लो, आजकल का दौर ऐसा है कि पति की लाश नहीं सड़ती और दूसरा शौहर आकर घर में बैठ जाता है। नजारा देख रहे, एक हटा दूसरा आया, एक जगह खाली किया दूसरा फिर आ गया लसने के लिए। नजारा देख रहे हो, ज्यादा मत कहलाओ नहीं फंडा फोड़ हो जाएगा। मैं हमसे ज्यादा बंसपुर के मौर्या जी इस चीज का जाना। मौर्या तो खुद असलियत नहीं है कि न मालूम किसकी औलाद है। आगे ये क्या? जाओ और जाकर आराम करो, जब जरूरत
तो हम तुम्हें तत्काल यहाँ बुला लेंगे। स्वागत है। और हाँ बड़े भैया, जब आप जानते हैं कि इस राज हीरागढ़ का मैं सम्राट बन गया हूं, तो बगैर हमारे आदेश के आपने जसपाल सिंह को मार करके अच्छा नहीं किया है। और हाँ, ये आपकी पहली गलती है, तो इस वजह से हम माफ करते हैं। दोबारा कोई ऐसा कदम मत उठाना कि ताकि हम भूल जाएं कि आप हमारे भाई हैं। साले हराम जादे, साले अपनी ताकत दिखा रहे हो कि जसपाल सिंह को मैं यहाँ खसीट कर लाया हूं। ताकत नहीं दिखाई, तुमको बहुत बड़ा भरोसा था, लेकिन उनके सारे के सब हवाएं भरी रही, तुरंत ट्यूब फंस पानी। हराम खोर लाख समझाया था तुझे कि देख उसके आदमी व्यवहार नहीं करना, और तुम साले वही किया जो मैं नहीं चाहता था। अरे हमको मारा छोड़ो है, सब आए खुद ही मर जाते हैं। सब तेरी दहशत से साले मर गए होंगे, हराम खोर कहीं का। सिपाही, वाकई में बहुत भरोसा रखा था जसपाल सिंह के ऊपर, साला बुज़दिल निकल गया। सिपाही, ये तो अच्छा हुआ, साला भरी दरबार अपनी जुबान खोलने वाला था, ये तो सही वक्त पे मैंने उसे मिटा दिया, नहीं तो साला राज खोल देता। वैसे हमका लागत है अब तुम राजा न बन पाई हो। अब तुम राजा का बनी हो, बेचो सब्जी, साले 5 रुपया आलू, 5 रुपया भाटा। साला कमीना कहीं का। सिपाही, जब तक मैं राजा नहीं बनूंगा तब तक चैन से भी नहीं बैठूंगा। राजा ना बन पाई हो, अब तुम चलो भूसा मनन के कतरे चुरावा जाए, भूसा चोर। कमीना का। सिपाही, वाकई में खूब बड़ी टेंशन में हो गई। तो फिर एक काम कर, कोई दूसरी तरकीब निकाल, तरकीब जिससे कि अमर सिंह मेरे रास्ते से हट जाए। कौन तरकीब है? सिपाही, हाँ, एक बात याद आ गई। क्या? जब हम और तुम मुन्नी बाई के कोठे पे जाते थे, जाते थे और वहीं मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, लड़की से, और जब उससे मैंने प्यार किया था तो मैंने वादा भी किया था, कैसा वादा? एक दिन तुम्हें अपने हीरागढ़ की महारानी बनाऊंगा। लेकिन आज तक वो सपना उसका साकार नहीं हुआ, नहीं हुआ। और आज दिन आ गया है। कैसा दिन? शिवाई चलते, चलो हम चलेंगे आज मुन्नी बाई के कोठे पर, कोठे पर, और सारी बात चलकर अपनी रामकली से बताते हैं। रामकली मुझे राजा बनाने के लिए और खुद महारानी बनने के लिए कोई ना कोई तरकीब निकालेगी। आप ऋषि राइटर महोदय ध्यान दीजिए, ये आ गई लल्ला भाई ग्राम सभा टिकरिया निवासी, ये भरमाली साहब का 51 रुपए को हाथ वाली शिकायत।
चुपचाप पैसे मुझे लेकर आकर पहले मुझे दिया कर, ठीक है ना? ठीक है मालकिन। और लग जा लाइन से। चंपा भाई, ये मैं क्या देखती हूँ कि राम कली जो है 24 घंटे नशे में धुत रहती है। हाँ मालकिन। शराब पीना, सिगरेट पीना, इसका तो अब वो धंधा छोड़कर यही धंधा हो गया। अगर इसी तरह शराब पिएगी और सिगरेट इस तरह पीती रहेगी तो ये तो अपना कलेजा ही जला लेगी। मालकिन, यही तो मैं सोचती हूँ। आज से तो मेरे साथ मिलाती गाती थी, कोटे पे खुशियों से रहती थी, लेकिन 2-4 दिनों से बिल्कुल उदास रहती है। लगता किसी ने से धोखा दे दिया है। क्यों रामकली? ए रामकली, कम पिया करो। रामकली